हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो चलिए बिना कोई देरी के हमारे एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जिस ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है मास्टर डेविल, और आज मैं इसके एपिसोड 32 को एक्सप्लेन करूंगी। उम्मीद करती हूँ मेरा एक्सप्लेनेशन आपको हमेशा ही पसंद आता होगा और आज भी पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट भी कीजिएगा। और हाँ, मेरे वीडियोस को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। सो विदाउट फॉर द डिले लेट्स बिगिन। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोग लू और सैन को मैसेज करते हुए देखते हैं और हमारी चूजिया सैन को मैसेज दे रही थी, लेकिन ये बात लू को पता बिल्कुल भी नहीं थी और हमारा सैन चूजिया को मैसेज देने भेज देता है और हमारा सैन और वक्त जो वहाँ थी वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं और बाहर फैंक्स और बेक्विजी थे। बेक्विजी बोलती है कैसे चूजिया उसका लू का मैसेज कर रही है, हालांकि लू उसके जाल में फंस गया, हम लोग को यहाँ से चलना चाहिए। वो लोग अगर अंदर और हम लोग अंदर का सीन देखते हैं जहाँ चूजिया एक प्रोफेशनल की तरह लू का मैसेज कर रही होती है और चूजिया बड़े मजे ले रही होती है लू की, और लू पीछे मुड़ के देख लेता है कि वो चूजिया है और वो डर के वहाँ से भाग जाता है। तो हमारी चूजिया बाहर आके बोलती है फेल्ड, और ये प्लान उनका बिल्कुल ही फेल हो जाता है। और फिर हम लोग गेम वाले एरिया का सीन देखते हैं जहाँ लू बच्चों के साथ मिलके गेम खेल रहा होता है। बेक्विजी बोलती है क्या हो गया, ये मुझे लगा था रिसेंटली तुम लोग में हर चीज अच्छा चल रहा है, जब से उसने तुम्हें किस किया था मुझे लगा था वो वापस लू बन गया है। तो चूजिया बोलती है मुझे नहीं पता था। तो बेक्विजी बोलती है नो वे, हमें अपना प्लान वापस जारी करना होगा। सैन बोलता है वो कैसे, क्या होगा अगर क्यू लू इसे भी इग्नोर कर देगा तो बेक्विजी बोलती है क्यों, आफ्टर ऑल वो तो एक लड़का ही है। और हमारी बेक्विजी बोलती है कि तुम्हें उसने अपनी सेक्सनेस से लुभाना होगा। और हमारा सैन ये सुन के हंसने लगता है और फिर सैन लू को एक रूम में लेके जाता है जिसमें पहले से ही बेक्विजी और फैंक्सा होते हैं। लू बोलता है यहाँ तो बहुत अंधेरा है, हम लोग यहाँ क्या देखने आए हैं। और फैंक्सा आगे की तरफ इशारा करता है और स्टेज में हमारी चूजिया आती है जो लिटरली मुझे काफी हॉट लग रही थी और वो पूरी तरह से अपनी हॉटनेस का जादू चलाने की कोशिश करती है, बट चेयर उसको ज्यादा देर तक सपोर्ट नहीं करता तो वो टूट जाता है। और मैं बता दूं गाइस, लू को वैसे भी फर्क नहीं पड़ा था चूजिया की हॉटनेस से और लू ये बोल के चला जाता है कि चूजिया बहुत मोटी है। और फिर हम लोग F4 को देखते हैं जहाँ सैन बोलता है मुझे पता है मेरा प्लान अच्छा नहीं था, मैं अनाउंस करता हूँ। तो कोई ये बोलता है मुझे ऐसा नहीं लगता, जो सेंट ऑफ लव है तुम्हें इसे सिखाना चाहिए, इसे एक डेमो दो। जियांग एन बोलता है ऑलराइट, इधर देखो एक फ्री लेसन देता हूँ मैं सेंट ऑफ लव में। और कोई जियांग एन वहाँ काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं जो आप देख सकते हैं। सैन बोलता है बंद करो इसे, मुझे लगता है ये प्लान रियलेबल नहीं है। तो चूजिया बोलती है तुमने सही बोला, हमें दूसरे प्लान में चलना चाहिए। और फिर हम लोग घर का सीन देखते हैं जहाँ चूजिया उसके पास आती है और बोलती है तुम नारुतो पढ़ रहे हो, मैं भी नारुतो की फैन हूँ। लू को यकीन नहीं होता। चूजिया बोलती है वो किसकी फैन है, सासुके का। लू बोलता है ऐसा क्यों। चूजिया बोलती है क्योंकि वो इसके जैसे दिखता है। लू को पता ही नहीं था सासुके कैसा दिखता है। चूजिया बताती है साकुरा चला गया सासुके के बाद बहुत लंबे टाइम से और उस टाइम हार्ड टाइम था उनके लिए। फाइनली सासुके की फीलिंग उसके लिए आ गई। लू बोलता है वो एंडिंग क्यों बता रही है और वो उससे नफरत करता है। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। चूजिया और मिसेस हान को देख जहाँ में चूजिया परेशान दिखती है, जहाँ मिसेस हान उसे बताती है कि लू को एनिमेशन बहुत ज्यादा पसंद है, सो हम उसका एंडिंग पूछेंगे कॉमिक आर्टिस्ट से। और वैसे भी वो अपने आप को रूम में लॉक कर रखता है जब भी वह घर में होता है, वो कभी भी सवर डे में नहीं आता। और मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें ये पहले नहीं बताया था और तुम्हें परेशानी में डाला। चूजिया बोलती है वो उनकी गलती नहीं है बल्कि ये उसकी गलती है क्योंकि वो बुद्धू है। और वो बोलती है कि मुझे उसकी एंडिंग नहीं बतानी चाहिए थी, वो मुझसे नफरत करता है अभी, वो भी बुरी तरीके से। और मिसेस हान उसे ये बोल के तसल्ली देती है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। और अगले ही नजारे में हम सैन को बाथटब में देखते हैं जहाँ झट से लू निकलता है। सैन हैरान हो जाता है और बोलता है कि वो कब आया। लू यहाँ सैन को अपनी चूजिया को देने से मना करता है। वो बोलता है वो मेरी मेड है और वो उससे अपने आप से दूर नहीं जाने देगा। वहाँ सैन हैरान था और लू बोलता है मैं उसको आपसे छुपाऊंगा क्योंकि मुझे डर है हमारा रिलेशनशिप चेंज ना हो जाए, मेरा मतलब ये भी नहीं है कि मैं उससे डम कर रहा हूँ। सैन खुश हो जाता है कि वो रिकवर हो गया है, पर उसके ये बात सुनते हैं कि उसने पैंट नहीं पहनी है तो वो बोलता है आज वो अपॉइंटमेंट रखेगा डॉक्टर के साथ लू का। और हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ चूजिया निकलती है। सैन झट से पूछता है क्या हुआ, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ होता है। लेकिन सैन उसको तसल्ली
गारंटी देता है कि ये टेम्पोररी है, वो जल्द ही अपनी मेमोरी ठीक कर लेगा। लेकिन चूजिया का पूरा हिम्मत टूट चुका होता है। लेकिन सैन उसको बोलता है कि वो उसके साथ है और वो उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। चूजिया बोलती है कि वह खुश है कि उसके साथ इतना अच्छा दोस्त है और वो रूम जाती है और हम यहाँ चूजिया को लू का शेव करते हुए देख पाते हैं। लू बोलता है चूजिया बोल रही है कि वो उसकी फियांसे है पर वो उसको लेके कुछ याद नहीं कर पा रहा है। चूजिया बोलती है उसको पता है। लू बोलता है क्या वो उसकी मेमोरी फिर से याद नहीं कर सकता है। चूजिया बोलती है ये कोई मसला नहीं है। लू बोलता है क्यों। चूजिया बताती है अभी तुम मुझे याद नहीं कर पा रहे हो तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हो और एक न एक दिन मैं तुम्हारी जरूर फियांसे बनूंगी। और बाहर से फैंग साओ उन्हें देख रोने लगता है और बोलता है कि उसने उसके दिल पे घर कर लिया है और उसे जरूर चूजिया के लिए कुछ करना होगा। और फैंग साओ को हम देखते हैं जहाँ वो लू को कहीं लाया होता है। लू बोलता है वो उसे यहाँ क्यों लाया है। वो उसे उल्लू बना के डोर बंद कर चला जाता है और लू चूजिया को देखता है जो काफी हॉट लग रही थी। जहाँ लू से देखता ही रह जाता है। चूजिया पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। वो बताता है फैंग साओ ने उसे क्या बोला था और वो यहाँ उसे कैसे लेके आ गया। और वो एक चादर उठा के चूजिया के ऊपर डालने वाला होता है कि पीछे से एक सस्पेक्ट चूजिया पे वार करने वाला था कि लू उससे प्रोटेक्ट करने आ जाता है। जहाँ उन दोनों की हाथापाई के बीच लू को सस्पेक्ट पूल पे ढकेल देता है। एंड देन हम एज एन ऑडियंस देख पाते हैं कि वो सारे फ्लैशबैक जहाँ चूजिया और लू के प्यार की मोमेंट थी, जहाँ लू उठता है और उसे हर एक चीज अब याद आ चुकी है। जहाँ चूजिया बोलती है यहाँ कुछ सेफ नहीं है और वो लोग तुरंत ही वहाँ से निकलते हैं। और लू यहाँ बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था। जहाँ चूजिया उसका काम कर रही थी तो वो अपना काम खुद करता है और हम लू और चूजिया को साथ बेड में बैठे हुए देखते हैं। जहाँ चूजिया हर कुछ बता रही थी, जहाँ वो अपनी पास्ट की बातें सुन के बहुत ही ज्यादा हमें एम्बेरस दिखता है कि उसने चूजिया को मेड बोला और उसने क्या क्या किया होगा और बच्चे लू ने तो क्या क्या किया है वो लोग हम ही जानते हैं, है ना गाइज। आपको तो पता ही होगा। वेल चूजिया से बताती है कि यहाँ वो उससे दूर जाना चाहता था। वो बोलता है नहीं ऐसा नहीं है और लू शर्म के मारे सोने लगता है। और वो चूजिया के कुछ बोलने पर लू बोलता है कि उसने उसके अच्छे से ट्रीट किया है तब तो वो रिकवर हुआ। चूजिया बोलती है नहीं उसने तो उसे मारा था। लू उसको कहानी कंटिन्यू करने को बोलता है जो चूजिया अपने बुक से सुना रही थी। इसी के साथ इस इंटरेस्टिंग एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई एपिसोड।